नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेहान इन्फो, जहां हर कहानी मिलती है एक नए ट्विस्ट के साथ। अगर आप हैं बड़े घर की छोटी बहू के फैन, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे न छूट। इस बार हवेली में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ मजबूरी में ठाकुर जी को चारों बहुओं को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ वापस घर लाना पड़ा, तो दूसरी तरफ पोल्टू, जो कल तक अकड़ में चल रहा था, अब उन्हीं बहुओं का सामान उठाते दिखा। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां अहाना अपनी सास दुर्गा माँ की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज देती है, वो भी बिना किसी को बताए। चारों बहुएं अहाना, मजली, चारू और मीता मिलकर दुर्गा माँ को बनारस जाने वाली बस में रवाना करती हैं। जैसे ही दुर्गा माँ निकलती हैं, हवेली में भूचाल आ जाता है। पोल्टू को किसी गुप्त सूत्र से पता चल जाता है कि मामी माँ को शौर्य ताऊ जी के साथ बनारस की बस में देखा गया है। बस फिर क्या था, पोल्टू का पारा 7वें आसमान पर। वो घर में तूफान मचा देता है और चारों बहुओं पर जमकर बरसता है, खासकर अहाना पर, जिससे उसकी हमेशा से नहीं बनती। पोल्टू चिल्ला चिल्लाकर कहता है, इन सबको घर से निकाल दो। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि अहाना का पति अर्जुन पोल्टू के इस फैसले का विरोध नहीं करता। अहाना का दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है। चारों बहुएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। ना डर ना झिझक, चारों अपने सामान पैक करती हैं और हवेली को अलविदा कह देती हैं। अब हवेली का हाल देखिए, न कोई खाना, न सफाई, न बर्तन। ठाकुर जी और चाची जी को समझ आ जाता है कि असली रीढ़ कौन थी इस घर की, वो चारों बहुएं। पोल्टू को घर वालों से डांट पड़ती है। बेवकूफ, किसने कहा था बहुओं को निकालने को? अब ठाकुर जी के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो नौकर रखो जो पोल्टू अफोर्ड नहीं कर सकता, या बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस लाओ। फिर क्या था, पोल्टू और ठाकुर जी चारों बहुओं से मिलने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उन्हें इज्जत के साथ वापस लाते हैं। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानती थोड़ी है। वो अपनी शर्तें रखती है और तब जाकर होती है घर में चारों बहुओं की शानदार वापसी। अब वो पोल्टू, जो आंखें तरेरता था, आज आंखें नीची करके बहुओं का सामान उठाता है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या पोल्टू अब सुधर जाएगा, या फिर जैसे ही बहुएं लौटेंगी वो फिर से अपनी पुरानी चालों पर लौटेगा? और क्या अहाना और अर्जुन के रिश्ते में अब नया मोड़ आएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा रेहान इन्फो के अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। चारों बहुएं अहाना, मजली, चारू और मीता मिलकर दुर्गा माँ को बनारस जाने वाली बस में रवाना करती हैं। जैसे ही दुर्गा माँ निकलती हैं, हवेली में भूचाल आ जाता है। पोल्टू को किसी गुप्त सूत्र से पता चल जाता है कि मामी माँ को शौर्य ताऊ जी के साथ बनारस की बस में देखा गया है। बस फिर क्या था, पोल्टू का पारा 7वें आसमान पर। वो घर में तूफान मचा देता है और चारों बहुओं पर जमकर बरसता है, खासकर अहाना पर, जिससे उसकी हमेशा से नहीं बनती। पोल्टू चिल्ला चिल्लाकर कहता है, इन सबको घर से निकाल दो। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि अहाना का पति अर्जुन पोल्टू के इस फैसले का विरोध नहीं करता। अहाना का दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है। चारों बहुएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। ना डर ना झिझक, चारों अपने सामान पैक करती हैं और हवेली को अलविदा कह देती हैं।
अब हवेली का हाल देखिए, न कोई खाना, न सफाई, न बर्तन। ठाकुर जी और चाची जी को समझ आ जाता है कि असली रीढ़ कौन थी इस घर की, वो चारों बहुएं। पोल्टू को घर वालों से डांट पड़ती है। बेवकूफ, किसने कहा था बहुओं को निकालने को? अब ठाकुर जी के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो नौकर रखो जो पोल्टू अफोर्ड नहीं कर सकता, या बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस लाओ। फिर क्या था, पोल्टू और ठाकुर जी चारों बहुओं से मिलने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उन्हें इज्जत के साथ वापस लाते हैं। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानती थोड़ी है। वो अपनी शर्तें रखती है और तब जाकर होती है घर में चारों बहुओं की शानदार वापसी। अब वो पोल्टू जो आंखें तरेरता था, आज आंखें नीची करके बहुओं का सामान उठाता है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या पोल्टू अब सुधर जाएगा, या फिर जैसे ही बहुएं